हिंदू भाइयों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कराई जाती है माघ मेले में जाने के लिए, तो मुसलमान भाइयों के लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था कराई जाती है। भारत का कोई धर्म तो नहीं होगा, लेकिन सारे धर्म के विकास के लिए राज्य समान रूप से कार्य करेगा। संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था के तहत वहाँ पे ये जो पहला निर्णय आया है, यह अंत तक अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा तो हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा और यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने के लिए निर्णय दें, जिससे जो है हर प्रकार का भेद जैसे अयोध्या में मिटा वहाँ भी मिट जाए। वहाँ विकास एक ऐसी अवधारणा है कि जिसमें सारे तत्व निहित होते हैं। उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारी चीज़ें विकास की अवधारणा आते हैं। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ धनघटा तहसील में और आपको बता दें कि यहाँ पर विधि विशेषज्ञ हैं जो विधि के जानकार हैं। और हाल ही में अभी आज 31 तारीख है और आज ही ज्ञानवापी मंदिर पर फैसला आया है, जिसको लेके लोग स्वागत कर रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। विधि विशेषज्ञ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। सर, जो इस तरीके से ज्ञानवापी मंदिर पर जो फैसला आया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप एक विधि विशेषज्ञ हैं। सर्वप्रथम जो है माननीय जज महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के एक साहसिक फैसला सुनाया। जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ जो है जो तहखाने में पहले गौरी पूजन होता था 93 में, माननीय मुलायम सिंह द्वारा जो है किसी वर्ग विशेष के को प्रसन्न करने के लिए उसे बंद करा दिया गया था। वह जो है बहुत निंदनीय कदम था। यह वजूखाने पर ले करके जो है जो प्रकरण प्रकाश में आया कि जो वजूखाने में शिव का जो है शिवलिंग रखा हुआ है, जिसे पानी भर करके जो है उसे फव्वारे का रूप दे दिया गया। जब जो है ये हिंदुओं को जानकारी हुई तो वो न्यायालय में गए और वहाँ पूजा की मांग करने लगे। उसके बाद उसकी जो है जांच जो है कराई गई तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है कथित, उसमें स्पष्ट आया कि यह औरंगजेब द्वारा जो है मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। आज भी ज्ञानवापी के जो खंभे हैं, जो दीवार हैं, उस पर जो है हिंदुओं से संबंधित अवशेष पाए गए, त्रिशूल पाए गए, राम का नाम पाया गया, हिंदू मूर्तियां पाई गई और तहखाने में जो है हिंदू मूर्तियां या जो है खंडित रूप में रखी पाई गई। इसलिए जो है मेरा आगे माननीय न्यायालय से कहना है कि वह जो है ऐसा शासनिक फैसला जो है जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने के लिए निर्णय दें, जिससे जो है हर प्रकार का भेद जैसे अयोध्या में मिटा वहाँ भी मिट जाए। वहाँ भव्य जो है भगवान शिव विराजें, जो उनका जो है आदि अनादि काल से जो है वहाँ स्थान रहा। और सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या लीगल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इसके आगे? अब इसकी लीगल प्रक्रिया ही है कि लीगल प्रक्रिया के तहत विधि सम्मत आदेश माननीय न्यायालय ने पारित किया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। और अभी मेरे पूर्व साथी ने जो बताया, वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रमाण है कि वह हिंदू शिव मंदिर था, भगवान शिव का स्थान था, उसका सबसे बड़ा प्रमाण वहाँ का नंदी बैल की मूर्ति है। नंदी बैल की मूर्ति, नंदी बैल का जिस तरफ मुंह होता है उसी तरफ ही शिव का स्थान होता है। ये नियम है। ये जितने भी आप शिव मंदिर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत जांच का विषय नहीं रह गया है। ये तो सर्वविदित है। जनता, वहाँ के हर एक व्यक्ति, मुस्लिम पक्ष भी ये जानता है कि यह हिंदू स्थान शिव का स्थान ही था, जिसे तोड़ करके औरंगजेब के समय में जो है अत्याचार पूर्वक, अन्यायपूर्वक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी, जैसा अयोध्या में बनाया गया था, जैसा मथुरा में बनाया गया था। तो अब चूँकि उस समय हम गुलाम थे, क्या नहीं थे, हमारी क्या स्थिति थी, आज हम आज़ाद भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम लोग। और संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था के तहत वहाँ पे ये जो पहला निर्णय आया है, यह अंत तक अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा तो हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा और यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एएसआई की रिपोर्ट आई है, उसमें लोग कह रहे हैं कि अपने तरीके से भेदभाव किया गया है। अब देखिए, जैसे ये तो वही बात हुई जिस तरीके से ईडी को, सीबीआई को कहा जा रहा है कि सरकार जो चाहती हो करवाती है, लेकिन वास्तविकता ये है यह एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम करती है और कहने वाले कुछ भी कहते रहें। एएसआई सरकार की संस्था है, वह निष्पक्ष रूप से जांच की है और जिसको एतराज़ हो अगर साफ मन से जा कर के देखे तो वहाँ पर सारे प्रतीक हिंदुओं के फेवर में हैं।
एक भी कोई भी वहाँ ऐसा निशान मौजूद नहीं है जो ये लगे कि मुस्लिम पक्ष की जो है ये मस्जिद है। वो तोड़ करके बनाई गई है, सब लोग जानते हैं। तो चूँकि यह वोट की राजनीति थी, दुर्भाग्य से देश जो है गलत हाथों में चला गया था। अब सौभाग्य है भारत का कि हमको मोदी और योगी जैसे नेता मिल गए। अब वहाँ पे विराट शिव मंदिर अयोध्या की तरीके से बनेगा, इसको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र जी हैं अधिवक्ता, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेके कि किस तरीके से इसको आप देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये जो आज तक 93 के बाद जो भी प्रक्रिया आपने देखा उक्त मंदिर के विषय में, ये एक राजनीतिकरण था और राजनीति से उत्प्रेरित होकर के किया गया। लेकिन वर्तमान में जो माननीय जनपद न्यायालय का जो डिसीजन आया है, यद्यपि इसकी अपील एपेक्स कोर्ट में विपक्ष करेगा, लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी माननीय जनपद न्यायालय के जो डिसीजन है, जो निर्णय है, उसका आदर किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। उसके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं आने पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस जो समय मिला है उसमें उस मंदिर को एक सौंदर्यीकरण या उसका एक रूप जो कि कभी ध्वस्त कर दिया गया था या कभी जो है उसको जो है क्या किया गया था, विध्वंस कर दिया गया था, उसको एक ऐसे रूप में स्थापित किया जा, एक उसका परिष्कृत रूप स्थापित किया जा कि जिससे जो काशी जाना जाता है देवाधिदेव भगवान शिव के रूप में, वो और वहाँ पर उसकी पूजा उनकी महादेव की पूजा होती है, उसको पूर्ण रूप से होनी चाहिए और सारे हिंदू भाई जो है जाकर के वहाँ पर अपनी आस्था की पूर्ति वहाँ पर कर सकें। वकील साहब, जो यह राज्य है, जो ये राष्ट्र है, इसको ये कहा जाता है कि इसका कोई धर्म नहीं होगा। देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि लोग बता रहे हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और हिंदुओं से ज़्यादा लगाव कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत, देखिए जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उसका स्पष्ट सीधा सा आशय यह है कि भारत का कोई धर्म तो नहीं होगा, लेकिन सारे धर्म के विकास के लिए राज्य समान रूप से कार्य करेगा। यही अंतर है पश्चिमी देशों में और यहाँ के जो हम हिंदुस्तान के संस्कृति में और पश्चिमी देशों में, यही अंतर है। वहाँ पर धर्म की जो परिभाषा है वो अलग है। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हिंदू भाइयों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कराई जाती है माघ मेले में जाने के लिए, तो मुसलमान भाइयों के लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था कराई जाती है। कहीं पर भी किसी भी, अगर दीपावली और होली की शुभकामना हमारे राज्यपाल महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, इसलिए वो विधिक पद है, संवैधानिक पद है, तो वो अगर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, तो ईद की भी शुभकामना दिया जाता है और वही लोग देते हैं। किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे ईद हो या मुहर्रम हो, सबकी शुभकामना जो है दिया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता है। हमारे वहाँ वो तो बात छोड़िए, हमारे वहाँ अल्पसंख्यकों में जो आप देखेंगे ये हैं क्या नाम है, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इनके लिए, इनके भी देखिए, इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए सरकार, इवन आप देखेंगे कि कुछ समय पहले, लगभग 20 दशक पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जैनियों की शिक्षा का स्तर कम हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने उसके प्रयास के लिए उसका प्रयास किया और आज 90+ उसकी शिक्षा का स्तर है जैन का। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म का संरक्षण भारत सरकार करती है, उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उनको धार्मिक अनुष्ठान के लिए आने जाने की व्यवस्था करती है, उसी तरीके से मुस्लिम हो या जैन हो या ईसाई हो, कोई भी हो, हाँ, सबके विकास के लिए, सबके विकास के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में भारत को ही राष्ट्र कहा जाता है। देखिए, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान है, आपके पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, आपके पड़ोसी देश का नाम है म्यांमार है, दक्षिण पूर्व एशिया की जो राष्ट्र है, किसी को राष्ट्र नहीं कहा जाता, भारत को ही राष्ट्र यहाँ कहा जाता है। कि क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगे इस निर्णय को? पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये माननीय जनपद न्यायालय का जो निर्णय आया है बड़ा सराहनीय है और इस तरह की निर्णय जो है भविष्य में भी जो विभिन्न प्रकार के और मुद्दे हैं उस पर आना चाहिए न्यायालयों का। और विशेष तौर से मैं आपको ये रेखांकित करना चाहूँगा कि जब जनपद न्यायालय इतना संवेदनशील हो रहा है,
तब तो ये हम लोगों के लिए और अच्छी विषय है और अब बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है और बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए विकास का ये है। और सारी तरह से विकास, देखिए विकास एक ऐसी अवधारणा है कि जिसमें सारे तत्व निहित होते हैं। उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारी चीज़ें विकास के अवधारणा आते हैं इस चीज़ों को। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधिक जानकार हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं यह जनपद न्यायालय का निर्णय का स्वागत किया और सराहनीय निर्णय है और अपना विचार रखे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।